होटल मैरिटल में शुक्रवार को भाजपा ने कोयले के अवैध कारोबार को लेकर प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रंजन फौजी ने कहा कि रामगढ़ जिले में कोयले का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन गंभीर नहीं है। वहीं पार्टी के पूर्व महामंत्री रंजीत पांडे ने कहा कि धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई से कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसमें सीबीआई का दायरा बढ़े और रामगढ़ में भी कोयले के अवैध कारोबार की सीबीआई जांच हो। कहा कि रामगढ़ जिला में बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध कारोबार जारी है, जिसे रोकने का कार्य नहीं किया जा रहा है। युवा नेता राजीव जायसवाल ने कहा कि रामगढ़ में बड़े पैमाने पर अवैध कोयले का कारोबार होने से सरकार को राजस्व की नुकसान हो रहा है। उन्होंने मांग किया है कि कोयले को अवैध कारोबार को नहीं रोका गया तो पार्टी इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी। अनमोल सिंह ने भी रामगढ़ में अवैध कोयले के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की है। कहा कि यहां व्यापक पैमाने पर इसका अवैध कारोबार हो रहा है। मौके पर राजीव रंजन, सूर्यवंश श्रीवास्तव, दिलीप सिंह आदि मौजूद थे। रामगढ़ से मोहम्मद आयुब की रिपोर्ट। सम्मिलित हुए हैं और ये प्रेस वार्ता मुख्यतः कल ही आपने देखा है कि झारखंड हाईकोर्ट का एक फैसला हम सबके सामने आया है धनबाद को लेकर के, और धनबाद में जिस प्रकार से कोयले की चोरी हो रही और उसको लेकर के वहाँ के जनप्रतिनिधि ने कई बार इस मुद्दे को उठाया और याचिका भी उसको लेकर के दायर हुई, और तमाम चीज़ों के बाद उपरांत उस कोयले की चोरी को लेकर के हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सीबीआई जांच है इस मामले को लेकर के होनी चाहिए, तो तमाम कोयलांचल के क्षेत्र हैं, रामगढ़ भी एक कोयला, रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला, ये सब कोयलांचल से संबंधित जिला है। तो यहाँ भी हम चाहेंगे कि सीबीआई का दायरा सिर्फ धनबाद तक सीमित ना हो, ये दायरा पूरे राज्य में फैले जहाँ जहाँ कोयले के खनन होते हैं, और कोयला एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोयले चोरी का किस प्रकार से कोयले चोरी हो रहे हैं, तो 2-3 कारणों पर अगर आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे, पत्रकार बंधु भी सारी बातों को जानते हैं। जो रेलवे साइडिंग है, वो रेलवे साइडिंग पर चारकोल जो है, प्लांटों के जो चारकोल हैं वो बड़ी मात्रा में वहाँ फेंक दिए जा रहे हैं, और जो कोयला कहीं और जाता वो कोयला प्लांट में चारकोल के एवज में पहुंच जा रहा है, और चोरी का ये पैमाना बड़े धल्ले से चल रहा है। तीसरा इलीगल माइनिंग भी जो हो रहे हैं, इलीगल माइनिंग के माध्यम से भी हम कोयले का संग्रह कर करके और दूसरे राज्यों तक हम तमाम जगहों पर डिपो खोल करके दूसरे राज्यों तक कोयले की चोरी को करते हुए माल को भेजा जा रहा है। इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। तो प्रशासन को सब पता है, प्रशासन ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे जानकारी में नहीं है, और बड़े धल्ले से जिस प्रकार से कोयला की चोरी हो रही है, इस पर अंकुश लगना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल ये मांग करता है कि जल्द से जल्द इस कोयला चोरी को बंद किया जाए, अन्यथा हम इस मामले को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक इस मामले को उठाएंगे। और हमारे सांसद महोदय ने भी बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस प्रकार के जो लूट मची हुई है, उस लूट को बंद होना चाहिए, और किसी भी तरह से अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो यहाँ से लेकर के सदन तक इस मामले को उठाया जाएगा। और यही निवेदन करने के लिए हम सब प्रेस के साथियों से आए हैं, इस पर अंकुश लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किया जा रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बातों को रखा है कि राज्य स्तरीय एक जो भ्रष्टाचार चरम पर है, उसके विरुद्ध हम सभी ने पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि अवैध खनन को रोका जाए, ओवरलोडिंग को रोका जाए और इसकी जांच किया जाए। अभी धनबाद में हमारा कोयले के अवैध खनन पर सीबीआई जांच का आदेश माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अपना अवैध खनन पर रोक लगे। राज्य की खनिज संपदा, रोटी, माटी और बेटी को बचाने की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें आप पत्रकार बंधु भी अपना साथ दे। बाकी आगे की बात हम लोग के बीच में